हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम आज कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिन्हें हम हिंदी में ज़ोरदार तरीके से थोड़ा दबाव डाल करके बोलते हैं, कुछ प्रभाव डालते हैं ऐसे वाक्यों पर। तो आइए देखते हैं कि कैसे ऐसे वाक्यों को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे बोलेंगे, उनको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एम्फैटिक स्टेटमेंट, जोरदार कथन। जोरदार कथन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक रूल। आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने देखा था कि हमारा कर्ता और कर्म बाद क्रिया आती थी, है ना, क्रिया हो गई। और अगर इसी सेंटेंसेस में तो या ही तो आ जाए और इसके बाद हैं, हूँ, हो या था, थे, थी, इस तरह से आ जाए, कर्ता कर्म क्रिया तो हैं ही, तो या ही तो, दो में से कुछ भी आ सकता है, हैं, हूँ, हो, था, थे, थी। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आप इनको इंग्लिश में कैसे रखेंगे, उसको रखने के लिए आपको रखना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद डू या डज अगर प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, और पास्ट में है तो आप डिड रखेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, है ना। जैसे आप अपना रिजल्ट लेके घर गए, पिताजी ने आपको डांटना शुरू किया, पढ़ते तो नहीं हो, दिन भर खेलते हो, पढ़ते नहीं हो, तो आपने कहा पढ़ता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ, पढ़ता ही तो हूँ। तो ऐसा आपने जोर दे के कहा, पढ़ता तो हूँ या पढ़ता ही तो हूँ। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलेंगे तो इस तरह से होगा। अगर इंग्लिश में करना है तो अगर प्रेजेंट में है तो डू डज, पास्ट में है तो आप डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया जाए कि वह पुस्तकें पढ़ता तो है, वह पुस्तकें पढ़ता तो है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्रिया है पढ़ना और प्रेजेंट में है ताते ती लगा हुआ है, पढ़ता तो है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ही, तो आप डज लगाएंगे, डज, ही डज, क्या हो जाएगा पढ़ने में, रीड, ही डज रीड, बुक्स है, आप बुक्स लगा देंगे, यहाँ रख देंगे, ऑब्जेक्ट भी है, ही डज रीड बुक्स, वह पुस्तकें पढ़ता तो है। इसी तरीके से कह दिया जाए कि मैं एक मधुर गीत गाता तो हूँ, है ना। मैं गाता तो तुम तो वो भी नहीं करते हो, मैं एक मधुर गीत गाता तो हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी अवश्य भी आ सकता है, तो या ही तो की जगह अवश्य, मैं एक मधुर गीत अवश्य गाता तो हूँ, इस तरह से भी हिंदी में आप हिंदी बोलते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई पास्ट में सेंटेंस आ जाता है तो क्या करेंगे, जैसे कह दिया जाए कि राम विद्यालय जाता तो था, है ना, राम विद्यालय जाता तो था, तो क्या हो जाएगा, राम डिड गो टू स्कूल। इस तरह से आप देखेंगे कि तो या अवश्य आ जाए, तो या ही तो आ जाए, अगर आपको सेंटेंस में जोर देना हो, प्रभाव देना हो, एम्फेटिक बनाना हो, तो आप डू डज और डिड का प्रयोग करेंगे।
हाँ, निगेटिव सेंटेंस जब हो जाएगा तो वो फिर एम्फेटिक नहीं हो जा रहेगा, जैसे वह पुस्तकें नहीं पढ़ता है, इस तरह का नहीं पढ़ता तो है, इस तरह का सेंटेंस बनेगा नहीं, सेंटेंस का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता, इसलिए आप निगेटिव में नहीं है। हाँ, प्रेजेंट और पास्ट के अलावा किसी और टेंस में इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रेजेंट और पास्ट के अलावा कोई और टेंस है तो आप वहां पे श्योरली का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, श्योरली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए, इसको हटा देते हैं, जैसे कह दिया जाए वह अच्छा क्रिकेट खेल तो रहा है ना, मैच होने वाला है, कुछ लोग उसको खिलाने के पक्ष में है, कुछ कह रहे नहीं ये प्लेइंग 11 में नहीं होगा। अगर प्लेइंग 11 में हो गया तो क्या इसको इस तरह से कोई अगर कह देगा कि वह अच्छा क्रिकेट खेल तो रहा है, अर्थात वह उसको खिलाने के पक्ष में लोग नहीं थे, लेकिन अंततः वह प्लेइंग 11 में आ गया है और अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, थोड़ा एम्फेटिक बनाया जा रहा है सेंटेंस को, वह अच्छा क्रिकेट खेल तो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ही इज श्योरली प्लेइंग गुड क्रिकेट। इस तरह से आप अदर टेंस में है तो श्योरली का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, सर्टेनली श्योरली दोनों का प्रयोग आप यहां कर सकते हैं। आइए अगले रूल में देखते हैं क्या होगा। टेस्टर, चलिए कोई बात नहीं। अगला रूल नंबर 2 हम देखते हैं। रूल नंबर 2 की बात करें तो अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए, कोई संज्ञा या सर्वनाम आ जाए, जिसको आप संज्ञा या सर्वनाम, यहां पे संज्ञा सर्वनाम का मतलब कर्ता आ जाए, है ना, कर्ता, इसके बाद ही तो, इस तरह से, और एक वाक्य हो जाए कोई, पूरा का पूरा सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहां रखेंगे इट इज, और इट इज के बाद इस नाउन या प्रोनाउन के, यानी स्टैंड फॉर नाउन, पी स्टैंड फॉर प्रोनाउन, नाउन या यहाँ नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे, इट इज नाउन या प्रोनाउन रखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, वो नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ आपको इज ही रखना है, आर नहीं होना है, एम नहीं होना है, आपको क्या करना है, इज का ही प्रयोग करना है। अगर ये वाला वाक्य पास्ट में होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, है ना, तो यहाँ हम वाज कर देंगे, इट इज या इट वाज, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे, इसके बाद हु रख करके इस सेंटेंस को रख देंगे, हम क्लाज को रख देंगे। है ना, जैसे कह दिया जाए कि मैंने ही तो यह पुस्तक खरीदी है। अब देखिए यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम की बात मैंने कही, मैं यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में आया है, सर्वनाम है, ही तो, मैंने ही तो यह पुस्तक खरीदी है, यह एक वाक्य है, पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे देखिए खरीदी है अर्थात कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इट इज का यूज करेंगे, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या, आई, इसके बाद आप रखेंगे हु, है ना, इट इज आई हु, इट इज आई हु। अब इस सेंटेंस को आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए खरीदी है तो क्या हो जाएगा, हैज और हैव, आई है इसलिए हैव होगा, इट इज आई हु हैव। अब खरीदने की इंग्लिश होती बाय का थर्ड फॉर्म बाट, इट इज आई हु हैव बाट यह पुस्तक, दिस बुक। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन आता है तो आप इट इज, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, हु रख करके और इस क्लास को रख देंगे जिस टेंस में होगा उस अनुसार, हैव बॉट दिस बुक, इट इज आई हु
bought, who have bought this book। अगर यहाँ पास्ट में होता यह पुस्तक खरीदी तो क्या हो जाता, who bought this book, है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए तुमने ही तो मेरी पेन चुराई। तुमने ही तो मेरी पेन चुराई। यहां पे हम जोर दे के कह रहे हैं कि तुमने मेरी पेन चुराई, तो क्या हो जाएगा, तुमने ही तो मेरी पेन चुराई, अर्थात इट इज यू, है ना। हु चुराई पास्ट में है, स्टोल क्या, मेरी पेन, माई पेन। इट इज यू हु स्टोल माई पेन। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर इस तरह से किसी सेंटेंस पर जोर दिया जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इस तरह से करेंगे। इट इज नाउन या प्रोनाउन रखेंगे, हु लगाएंगे। हाँ, एक बात और केयर करना है, यहाँ हम दैट का भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए, अगर यहाँ नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे जो नाउन किसी कोई व्यक्ति आ रहा है ना, पर्सन आ रहा है, इसलिए हु करेंगे। अगर कोई वस्तु आएगी तो वहाँ हम दैट करेंगे। इस बात को थोड़ा सा नोट करना है, दिमाग में रखना है, हम दैट का यूज करेंगे। तो आइए अब अगला रूल देखते हैं। इसमें हमारा रूल नंबर 3 आएगा। जैसे कह दिया जाए कि वह हंसती रहती है, वह गाती रहती है, वह पढ़ती रहती है, वह, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो हम कैसे इनको ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें क्या आता है, कर्ता आएगा, इसके बाद कर्म होगा, क्रिया होगी, है ना। क्रिया में लगा रहेगा ता, ते, ती, इसके बाद रहती है, रहते हैं, रहता हूँ, या पास्ट में जाएगा तो रहता था, रहती थी, रहते थे। इस तरह से अगर आता है हिंदी में सेंटेंस, तो इसको इंग्लिश में करने के लिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग करेंगे, गो ऑन या कीप ऑन। और अगर ये पास्ट में है तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट ऑन हो जाएगा, यहाँ केप्ट ऑन हो जाएगा, केप्ट ऑन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जैसे कह दिया जाए कि तुम पुस्तकें पढ़ते रहते हो, तुम पुस्तकें, तुम कर्ता, कर्म, पुस्तकें, क्रिया पढ़ना, ते लगा है, पढ़ते रहते हो, इस तरह का आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, अब गो हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में है, गो ऑन, यू गो ऑन या कीप ऑन, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। यू गो ऑन, कीप ऑन, पढ़ते रहते हो, क्या पढ़ते रहते हो, रीडिंग बुक्स, यू कीप ऑन, यू गो ऑन या कीप ऑन रीडिंग बुक्स, तुम पुस्तकें पढ़ते रहते हो। इसी तरीके से कह दिया जाए गीता बगीचे में गीता पढ़ती रहती है, गीता पढ़ती रहती थी, पास्ट में कर देते हैं। गीता बगीचे में गीता पढ़ती रहती थी, यहाँ पे देखिए पढ़ती रहती थी, पास्ट में चला गया तो क्या हो जाएगा, गीता वेंट ऑन या केप्ट ऑन, वेंट ऑन रीडिंग, क्या रीडिंग, द गीता इन द गार्डन। इस तरह से इस ऐसे सेंटेंसेस आए तो वहाँ पे आप गो ऑन या कीप ऑन का प्रयोग करके करेंगे। अगर यहाँ सेंटेंस हमारा सिंगुलर होता, वह पुस्तकें, वे, जैसे वह पुस्तकें पढ़ती रहती
है तो क्या हो जाता, यहाँ पे गोज ऑन कर देते, प्रेजेंट टेंस के अनुसार हम उसको सेंटेंस को रखते हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपका रहा, इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो हम कैसे उसको इंग्लिश में रखेंगे। पास्ट में जाएगा तो गो का वेंट हो जाएगा, कीप का केप्ट हो जाएगा, वेंट ऑन या केप्ट ऑन, आईएनजी लगाएंगे यहाँ पे, इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। आइए अगला रूल देखते हैं। अगर इसी सेंटेंस में कह दिया जाए तुम पुस्तकें ही पढ़ते रहते हो, अगर इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का सेंटेंस आ जाए तुम पुस्तकें ही पढ़ते रहते हो, तब क्या करेंगे, तब आपका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। अगर यहीं पे कर्ता कर्म क्रिया तुम पुस्तकें पढ़ते ही रहते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आ जाए। रूल नंबर अगला हमारा होता है कर्ता कर्म क्रिया ताते ती, इसके बाद ही रहते हो, रहती है, रहता हूँ या रहते थे, रहता था, है ना, रहता था, रहते थे, रहता था, इस तरह का अगर हो जाए, सेम पिछला सेंटेंस है, सेम स्ट्रक्चर है, इसमें और थोड़ा सा जोर डाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि वह इस काम के अलावा कुछ और नहीं करता है, वह पढ़ता ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब देखो तब वह पढ़ता ही रहता है, कोई और कार्य न के बराबर करता है, बस एक काम करता है, वह पढ़ता रहता है। जब वह पढ़ता रहता है तो इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसको आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखोगे, इसके बाद आप डू या डज, और पास्ट में है तो डिड। सब्जेक्ट रखेंगे, डू या डज रखेंगे, पास्ट में होगा तो डिड, इसके बाद यहाँ होगा नथिंग, और इसके बाद आप बट लिखेंगे। सब्जेक्ट डू डज डिड, पास्ट में होगा तो डिड, और प्रेजेंट में होगा तो डू या डज, नथिंग बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आप करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज, पास्ट में है तो डिड, नथिंग बट वर्ब रख देंगे, आपकी जो वर्ब है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि रमेश क्रिकेट खेलता ही रहता है। रमेश क्रिकेट ही खेलता रहता है या रमेश क्रिकेट खेलता ही रहता है, इसका मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि रमेश कोई और कार्य नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, क्रिकेट खेलता रहता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रमेश, रमेश डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर से डज नथिंग। रमेश डज नथिंग बट प्ले, क्या प्ले, ऑब्जेक्ट रख दीजिए, प्ले क्रिकेट। इस तरह से रमेश डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट, इसका मतलब ये हुआ रमेश क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ भी नहीं करता है, वह सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलता रहता है। तो ऐसे अगर सेंटेंस आपको बोलने हो कि वह कुछ नहीं करता, जब देखो तब खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग, रमेश डज नथिंग, जो भी है। अगर पास्ट में हो जाता रमेश क्रिकेट खेलता ही रहता था तो क्या हो जाएगा, रमेश डिड नथिंग बट प्ले क्रिकेट। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप इस तरह से इसको रखेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी इसमें जोरदार सेंटेंसेस में कुछ और सेंटेंसेस हैं, कुछ और रूल हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग कुछ और वीडियो जो हमने इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो हमारे कुछ और वीडियोज हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ अपलोड हों वो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।